सो क्लास, हमने लास्ट लेक्चर में फाई टिल्ट को क्या बता दिया था? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सॉल्यूशन फाई टू इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, अब हमने क्या किया? कंसीडर किया। नाउ कंसीडर, ये बाहर फाई नहीं है बेटा, ये इस तरीके से b कॉमा दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये हमने कंसीडर किया इस चीज को। अब हमने क्या किया? एक रेक्टेंगल R जिसका सेंटर क्या है, b कॉमा फाइव b माइनस 0 है, सच दैट इट इज कंटेन्ड इन D। ये किस तरीके से लिया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये पूरी डोमेन D है, ये जो बाहर वाली है, ये रेक्टेंगल R कंसीडर किया जिसका सेंटर क्या है, b कॉमा फाइव b माइनस 0। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं इस इंटरवल में, सेमी ओपन इंटरवल में A से B के बीच में आपने एक कॉन्टिन्यूएशन दिखाई है फाई टिल T। अब हम इस इंटरवल की बात करेंगे कि ये जो रिमेनिंग इंटरवल है इसमें भी क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा के दिखाएंगे। तो उसी सॉल्यूशन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सो बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम, ये कौन सी एग्जिस्टेंस थ्योरम है? कॉशी-प्यानो। हम कर चुके हैं कॉशी-प्यानो एग्जिस्टेंस थ्योरम में। हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन की थी और कहा था एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, फर्स्ट, जिसका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होगा इस इंटरवल के अंदर। तो मैं अभी अभी आपको बता के आई हूँ डायग्राम से कि हम इस इंटरवल के अंदर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा के दिखा रहे हैं जो कि इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। अब हमने एक फंक्शन और डिफाइन किया, फाई कैप टी। देखो, हमने फाई टिल टी डिफाइन किया था जिसका रिलेशन हमने किसके साथ दिखाया था, फाई टी के साथ दिखाया था। अब हम फाई कैप टी डिफाइन कर रहे हैं जिसका रिलेशन हम किसके साथ दिखाएंगे, फाई टिल टी के साथ, और किसके साथ, साई ऑफ टी के साथ दिखाएंगे। ठीक है, तो फाई कैप टी किस तरह से डिफाइन किया कि उसकी वैल्यू फाई टिल टी होगी जब टी किससे बिलोंग करेगा, इस इंटरवल से, और साई ऑफ टी उसकी वैल्यू कब होगी, जब टी किस इंटरवल से डिफाइन होगा, क्लोज इंटरवल b कॉमा b प्लस बीटा। तो अब यहां से देखो बेटा, इसने लिखा है साई ऑफ b इज इक्वल टू फाई टिल्ड b इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस 0। तो अब आप ये देखो, अगर फाई टिल t की बात करूं तो इस केस में t किससे बिलोंग कर रहा था, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा था। तो इसका मतलब इसके लिए फाई टिल्ड b भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्सो आपने एक और बात बोली थी कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये जो चीज़ है ये क्लोज, क्योंकि बी पॉइंट इंक्लूड कर रहा है ना इसमें, इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या है, ये साई ऑफ बी भी डिफाइन होगा, फाई टिल्ट बी भी डिफाइन है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसके लिए मैं इसको लिख सकती हूँ फाई ऑफ बी माइनस 0। तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंस साइट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, मतलब वही है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लेकिन ये सॉल्यूशन किस में है, इस इंटरवल में है। तो ये क्या करेगी, इंटीग्रल वैल्यू प्रॉब्लम, इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी, बिल्कुल कराएगी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जाई होता है। तो अब हमने क्या किया, इंटरवल को एक्सटेंड किया ना, तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे जाई आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, साई ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, ऑल्सो अब आप ये देखिए, फाई कैप टी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस 0। अब ये कहाँ से आया आपके पास, यहाँ से, ये जो अभी इक्वेशन आपने लास्ट प्रूव की है ना, साई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई टिल्ट बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस 0। लेकिन जो आपने फाई कैप टी डिफाइन किया है, जो फाई कैप टी डिफाइन किया है फाई टिल टी के लिए, तो इसका मतलब क्या, ये भी तो बी पे डिफाइंड है। तो बेसिकली ये सारे इक्वल हो गए, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ फाई कैप टी को, बेसिकली फाई कैप टी कह लो, ये फाई कैप बी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि मैं पॉइंट बी को कंसीडर करके चल रही हूँ। तो यहाँ से ये दोनों भी तो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, और इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मैंने वहां से लिख दिया। टी किससे बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा बी प्लस बीटा के लिए। ठीक है, बट फाई ऑफ बी माइनस 0 को हम ये लिख सकते हैं, फाई कैप बी, ये अभी अभी बताया मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, ये इसके इक्वल आ गया।
आपकी ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है, जो आपने स्टार्टिंग में इक्वेशन ली थी कि फाई किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ पे आपने फाई टी को कराया था ना सेटिस्फाई। अब फाई बी की बात करूँ तो टी को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, बी से। ऑल्सो हमें पता है फाई ऑफ बी, फाई कैप बी, फाई टिल्ट बी, ये सब क्या है, इक्वल है। यहाँ तक हो गया हम लोगों का काम। एंड फाई टिल टी इज इक्वल टू फाई कैप टी, ये कहाँ से आया आपके पास, ये वाली इक्वेशन से। लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइंड है ना, ये वहां से आया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको फाई कैप टी को यहाँ पे ब्रेक दे के डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी इस पॉइंट बी पे ब्रेक दे सकते हैं। इसकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि लिमिट क्या है, टॉ टू क्या है आपके पास, टी है। तो आप इसको बी पे ब्रेक दे दिया आपने, बिल्कुल दे दिया, हम दे सकते हैं, मतलब बेसिकली आप इसको कंबाइन करके ये लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, बी पे ब्रेक था ना क्योंकि ए से बी है, फिर बी से क्या है, बी प्लस बीटा है। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, इसमें जो टी है किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। ऑल्सो वी नो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, जब टी किससे बिलोंग कर रहा है, सेमी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगी, जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगी तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और उस केस में टी किससे बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी प्लस बीटा से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपने शो कर दिया फाई कैप टी इज द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1 ऑन दिस इंटरवल। कौन सा है, ए कॉमा बी प्लस बीटा, यहाँ पे ओपन आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन कैन बी कॉन्टिन्यू टू द राइट ऑफ बी, यानी कि आपने बी की तरफ से एक्सटेंड करके बी प्लस बीटा में किया था, एक्सटेंड कराया था ना आपने। ऑल्सो फाई कैप डैश टी, जहाँ पे आपने फाई कैप टी की वैल्यू निकाली है वहाँ से डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको राइट में एक्सटेंड कर सकते हैं तो फाई को जो है आप उसके लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए पे भी क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यू कर सकते हो। तो ये आपका प्रूफ का इस थ्योरम का प्रूफ खत्म होता है यहाँ पे।